भौतिकी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं, भौतिकी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स। फिजिक्स जो वर्ड निकल कर आया है वह आया है फ्यूसिस से। किससे आया है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस कहाँ की भाषा है? तो ग्रीक भाषा है। फ्यूसिस जो है ग्रीक भाषा से आया है। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे प्रकृति होता है, नेचर होता है। प्रकृति यानी नेचर होता है। भौतिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो 350 में किया गया। ये बीसी था। बीसी मतलब ईसवी पूर्व। ईसवी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह जो यीशु हम लोग के गॉड यानी यीशु के जन्म के पहले की घटना को बीसी से दिखाया गया। बिफोर क्राइस्ट फुल फॉर्म भी कह सकते हैं इसका, ठीक है। और अगर उसके उनके जन्म के बाद की घटना को है ना क्या दिखाया गया, तो ये दिखाया गया एडी से दिखाया गया। एडी उनके पहले को बीसी। बिफोर क्राइस्ट एडी मतलब फुल फॉर्म याद रखिएगा एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब क्या बताएं? बिफोर क्राइस्ट। यहां तक आप क्लियर कर चुके हैं। नोट करना है जो नोट करते चलिएगा फटाफट। हो गया। अब देखिए भौतिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कहीं क्वेश्चन बना दे तो भौतिकी शब्द की अगर हम बात करें, भौतिकी शब्द की अगर बात करें तो सबसे पहले अरस्तु किए थे। अरस्तु। और याद रखिएगा इनके बारे में जरा सा, जीव और जंतु। जीव और जंतु, जीव जीव विज्ञान यानी इसको बायोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। जीव इसमें विज्ञान जोड़ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा, और जंतु इसमें भी विज्ञान जोड़ लीजिए, विज्ञान जोड़ लीजिए। तो आपको याद रखना है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसी को बायोलॉजी बोले, जंतु को जू बोलते, जूलॉजी, जू में जंतु होता है, जूलॉजी। तो बायोलॉजी और जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? हमारे अरस्तु को कहा जाता है। एरिस्टोटल इन्हीं का इंग्लिश नेम है। एरिस्टोटल जी को यानी अरस्तु को कहा जाता है बायोलॉजी और जूलॉजी का फादर बोला जाता है। और भौतिकी शब्द कौन दिए थे? अरस्तु दिए थे। क्लियर हो गया? प्राकृतिक जगत का कह सकते हैं कि मूल विज्ञान क्या है, मूल यानी फंडामेंटल साइंस क्या है, तो साइंस यानी शुरुआत कह सकते हैं फिजिक्स से ही हुआ है। फिजिक्स ही हमारा साइंस है, समझिए स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। चलिए समझ गए इस चीज को। अब इसमें दो प्रकार की होती है राशि। अगर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि राशि कितने प्रकार की है, सब एक टॉपिक पे एक एक चीज पर हम बात करेंगे। अब उस चीज को देखते हैं जरा। तो मात्रक क्या होता है? तो जिस चीज में किसी को हम व्यक्त करते हैं उसी का उसका मात्रक यानी यूनिट कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं। मास को किस में डिनोट करेंगे? केजी में डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। इस सब टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। अब याद रखना है आपको कि मात्रक को हम लोग तोड़े हैं दो प्रकार में। मात्रक को दो प्रकार में तोड़ेंगे। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो पहले हम लोग सीखेंगे मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक यह कितने हैं? तो 7 है। ये सब टॉपिक पर तो हम डिस्कस किए हुए थे। अब जैसे देखिए लंबाई, तो लंबाई ये सब यानी कि ये सबको किसी दूसरे के मदद से नहीं बनाया जा सकता है। लंबाई का कोई फॉर्मूला देखें, एल बराबर कोई फॉर्मूला नहीं है। तो लंबाई खुद एक प्रकार का मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट है एक प्रकार का। तो लंबाई को किस में मीटर से व्यक्त करेंगे। दूसरा बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे हम डिनोट करेंगे? द्रव्यमान को हम डिनोट करेंगे केजी से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं समय। तीसरा हो जाएगा समय। समय को हम लोग डिनोट से डिनोट करेंगे सेकेंड, इसी सेकेंड से, कि छोटा सा सेकेंड मिलके हमारा समय बना है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करते चलिए जल्दी से। हो गया। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं फिर विद्युत धारा। विद्युत धारा, ताप बात करेंगे, तापमान। अब बात करेंगे हम लोग ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और एक बात करेंगे हम लोग और, अगर बात करें समय हो ही गया था। चलिए विद्युत धारा को याद रखेंगे, इसका यूनिट बताइए जल्दी से। एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर देखिए यहीं पे एक चीज समझ लीजिएगा, विद्युत धारा का यूनिट हो गया एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा को मेजर तापमान का कैसे करते टेम्परेचर। हैं इससे, तो आमीटर से। मीटर मतलब मापने का काम करता है। देखिए दो चीज क्लियर हुआ ना,
आमीटर से मापेंगे और एम्पियर में मापेंगे। तापमान की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता, तो इसका कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, सबका सिंबल उसका सीडी होगा, केल्विन का क्या होगा, तो के होगा, और आमीटर का ए होगा, यहाँ आमीटर नहीं एम्पियर का ए होगा, और आमीटर को भी तो ए से नोट करते हैं, एक प्रकार की यंत्र हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। यूनिट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, है ना, तो आज यूनिट निकालना भी आप सीख जाएंगे। हो गया जी। अब देखिए मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक अगर हम बात करते हैं, एक चीज और समझ के चलिएगा, यहाँ से बहुत काम आएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा था, एक बार हम पूछे थे अपने बच्चों से कि ऑप्शन में दिए थे फोर्स के बारे में दिए थे कि बल क्या है, सुनिएगा बल क्या है, अब यहाँ समझ जाइएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। बल क्या है, मूल मात्रक है या व्युत्पन्न मात्रक है। तो बच्चे वहां पे क्या किए, इसको इंग्लिश में वहां पे था फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है। बच्चे क्या किए थे, फंडामेंटल यूनिट कुछ मार रहे थे, कुछ डिराइव्ड मार रहे थे। तो एक चीज समझिए, बल कैसे बना हुआ है, F बराबर ma से बना हुआ है, यानी F बराबर फोर्स हो गया, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन से बना हुआ है, हमारा फोर्स बना हुआ है। हिंदी बात करें तो बल गुने त्वरण होता है, बल गुने त्वरण। अब बताइए बल और त्वरण को जब गुना किया गया तब हमारा क्या बना, फोर्स बना है, फोर्स बना है। इसका मतलब मास और एक्सेलरेशन दोनों को मिला मल्टीप्लाई किया गया तो ये बना। तो कैसे निकला, किसी के फॉर्मूला से निकला ना, देखिए यानी द्रव्यमान हमारा क्या है, फंडामेंटल में है, और एक एक्सेलरेशन लिख लीजिएगा, त्वरण भी लिख लीजिएगा, हमारा ऊपर में छूट रहा था त्वरण, तो त्वरण भी हमारा उसमें चला जाएगा त्वरण। तो ये दोनों क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या निकला, व्युत्पन्न। तो इसको बोल सकते हैं ना बल को, बल व्युत्पन्न राशि है, बल हमारा व्युत्पन्न राशि है। हो गया यहां तक। अब देखिए व्युत्पन्न राशि में दो और याद रखिएगा, दो गो मेन है, ये दो गो मेन है, और आगे और भी निकाला जा सकता है, इस चीज को समझिएगा जरा। घन कोण और तलीय कोण, अब देखिए क्या है वो, एक होता है रेडियन, रेडियन, और घन कोण को हम बोलते हैं स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। समतल कोण भी बोलते हैं इसको, समतल कोण, तलीय को बोल सकते हैं आप, समतल भी लगा सकते हैं इसमें, समतलीय कोण, समतल कोण। अब देखिए वो याद गाना आया था सनम रे करके, सनम रे, स से समतल और रे से रेडियन, तो ये वो याद हो जाएगा, तो वो कंफ्यूजन हट जाएगा ना। कभी भी दो में उलझिएगा तो क्लियर कीजिए, वो अपने आप क्लियर होगा। सनम रे से याद कर लीजिए, समतल कोण रेडियन, इसका यूनिट हो गया, हो गया, हो गया। अब देखेंगे हम लोग चाल का मात्रक क्या है, चाल। तो चाल बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। इसको हम इंग्लिश में बात करें अगर, एस बराबर डी बट्टा टी होता है। सक्सेसफुल बनना है, सफल बनना है, तो टाइम के अकॉर्डिंग दीपक सर के पास रखना पड़ेगा। तो ट्रिक हो गया ना याद करने का, इसको कुछ बच्चे को मस्ती में बता देते हैं इस तरह का, एस बराबर डी बाई टी तो मस्ती था। दूरी को हम लोग किससे यूनिट करेंगे, मीटर, और टाइम को सेकेंड, बोलिए। तो इसका यूनिट क्या मिलेगा, मीटर पर सेकेंड। इसी को हम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मतलब मीटर हो गया यूनिट, समय का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड यूनिट निकल कर आता है चाल का। हो गया, हो गया। अब देखिए त्वरण का यूनिट क्या है, त्वरण यानी उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण यानी एक्सेलरेशन हम शॉर्ट में कह देते हैं। अब देखिए त्वरण है क्या, एक्सेलरेशन है क्या, गाड़ी चलाते हैं तो एक्सेलरेट करता है ना गाड़ी, एक्सीलरेटर लेते हैं तो एक्सेलरेट करता है गाड़ी, बस समझिए यही चीज हमारा ऑब्जेक्ट में होगा, यही चीज हमारा फिजिक्स में होगा, त्वरण। तो त्वरण का मतलब अब देखिए क्या होता है, तो जानते हैं त्वरण को हम शॉर्ट ए से नोट करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से नोट करेंगे, फॉर्मूला निकल कर आता है v माइनस यू बाई टी होता है। v और u क्या है देखिएगा, ए बी सी डी में u पहले और v बाद में आता है, u पहले आता है v बाद में आता है। u को बोलेंगे प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, और इसको v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी यानी बोलेंगे अंतिम वेग, बोलेंगे क्या बोलेंगे, अंतिम वेग बोलेंगे। तो देखिए तो प्रारंभ, यहाँ पे v पहले लिखा गया, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दीजिए बट्टा टाइम, तो इसका मतलब आपको पता चल चुका है, ये वाला वेग है एक प्रकार का, तो ए बराबर, तो वेग यानी कि वेलोसिटी, ये देखिए इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, चाल का लिख लीजिएगा रफ में, चाल और वेग दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखिए
चाहे ऐसे लिखिए, बात दोनों सेम है, लिख लीजिएगा इसको। तो इसका देखिए तो मीटर पर सेकेंड हो गया, और बट्टा में कितना है, टाइम का भी सेकेंड होगा ना। यस सर। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये वाला भी लिखना चाहेंगे अगर तो एम एस के पावर -1, और ये वो एस के पावर 1 है, आई जाएगा ऊपर तक क्या बनेगा, एम एस के पावर -1 आई जाके -1 एम एस के पावर -2, यानी एक्सीलरेशन का जो हमारा यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, एम एस के पावर -2 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई में हो गया आपकी बात। नहीं तो बच्चा लिखना चाहेगा कोई तो ऐसा भी लिख सकता है इसको, एस स्क्वायर कहाँ चला गया, ऊपर में न्यूमरेटर में चला गया। समझ में आ रहा है, जी। एकदम धराधर धराधर लिखते चलिए तो फटाफट इरेज कर दे। एक बार हाँ कर दीजिए, लिख लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब कुछ बात आता है पद्धति का। जैसे पद्धति सिस्टम क्या होता था कि उस समय में जो ताकतवर देश हुआ करता था अपना अपना सब सिस्टम बना लिया कि मेरे यहाँ मेजरमेंट इस प्रकार होगा, मेरे यहाँ मेजरमेंट इस प्रकार होगा, तो बहुत क्रिएट होने लगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा। तो फिर क्या हुआ, बाद में चलकर फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम आया और पूरे वर्ल्ड के सिस्टम को खत्म करके एक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में कर दिया गया। तो पहले सिस्टम को जान लीजिए, एक सीजीएस पद्धति आया था, सीजीएस पद्धति, ये इसको बोला जाता था फ्रेंच पद्धति, यानी फ्रांस बनाया होगा इसको, समझ लीजिएगा। सी से क्या कह सकते हैं, सी से कह सकते हैं सेंटीमीटर, जी से कह सकते हैं ग्राम, और ग्राम GRAM भी लिख सकते हैं, चाहे जी लिखिए, और एस का मतलब सेकंड हो जाएगा। और देखिए सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, लेंथ का, ग्राम किसका, मास का, और टाइम का सेकंड हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, और ग्राम किसका, मास का, लेंथ का हो गया सेंटीमीटर, लेंथ का मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होगा, इसी को कहा गया, सीजीएस को फ्रेंच पद्धति कहा गया। हो गया। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सीजीएस के बाद आता है हम लोग का एफपीएस की बात आता है। एफपीएस इसका है, एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति इसको कहा गया ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति कहा गया। अब एफ से हो जाएगा फुट, पी से पाउंड, और एस से सेकेंड कहा जाएगा। अब देखिए लेंथ का यूनिट कहते हैं ना फुट, 4 फुट का किसी में बोलते हैं बॉलीवुड हीरो में कि 4 फुट का तो है हीरो बन रहा है ना, बच्चों को बोल देते हैं। तो लेंथ फुट, लेंथ का यूनिट फुट हो गया। और देखते हैं बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग केक काटते हैं भाई 10 पाउंड का, 5 पाउंड का, है ना, तो ये मास हो गया एक प्रकार का, और इस सेकेंड तक टाइम हो गया। जल्दी से नोट कीजिए, कर लिया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। MKS पद्धति, MKS पद्धति की बात करें, डेली क्लास होगा ना तो हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि डेली फटाफट, लेकिन क्या है ना आज फिर बेसिक कराए, कल क्लास बंद हो गया, दिक्कत हो जाता है। MKS पद्धति को कहा जाता है व्यवहारिक पद्धति, मतलब व्यवहार में लाने के लिए, कोई कहते नहीं व्यवहारिक वर्ड है, व्यवहार में लाने वाले शब्द है, उसी प्रकार व्यवहारिक पद्धति इसको कहा जाता है। अब इसको देखिए MKS क्या है, M से मीटर, M से मीटर, K से क्या हो जाएगा केजी, और S मतलब सेकेंड, यानी केजी मीटर लिख लीजिए, यहाँ मीटर केजी, और यहाँ सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए इसका हो जाएगा लेंथ, इसका हो जाएगा मास का, ये हो जाएगा टाइम का, लिख लीजिए फटाक से, मास का और ये लेंथ का, एकदम क्रैश कोर्स से भी सुपर फास्ट चल रहा है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, और टाइम का यूनिट सेकेंड हो गया। स्पीड में लिखिए। हो गया। अब अगर बात करें एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम, एसआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए इसको कब लाया गया, 1960 में लाया गया, 1960 में लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, लिख लीजिएगा जल्दी से। और इसी को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, नामे में आंसर है अंतरराष्ट्रीय, लिख लेंगे अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, और सिस्टम का मतलब पद्धति होता है, लिख लिए। हाँ। अब देखिए अगर हम बात करें, इसको क्लियर कीजिए, एक और याद रखेंगे, IUPAC फुल फॉर्म याद रखेंगे क्या होता है, लिख लीजिए इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म लिख लीजिए।
बहुत काम का, ये कब आया? तो 1971 में आया। इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन यूनियन एंड एंड प्योर क्या प्योर PURE प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। हाँ अब देखिए ये कब आया? 1971 में आया। 1971 में इसको लाया गया। अब देखेंगे इसको, इसका काम क्या है? तो नामकरण करना। जैसे बहुत सारा चीजों का नामकरण किया केमिस्ट्री में आके, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, समझे, नाम लिखना हाँ सिखाया। एक प्रकार के कह सकते हैं नोमेनक्लेचर करना सिखाया। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिर आपसे सवाल पूछा कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? तो मूल मात्रक कौन कौन है? 7 गो है ना। और वही उत्पन्न राशि कितने हैं? मात्रक कितने हैं? 2 है। 7 दो कौन कौन है? थोड़ा सा डिस्कस कर दे। लंबाई यानी इसका लेंथ का है, इसका यूनिट मीटर होता है। द्रव्यमान का केजी होता है। टाइम का सेकेंड होता है। टेन ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता लिमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। यही 7 हमारा क्या है? तो हमारा एसआई पद्धति है। सुन लिए। अब देखिए, अब 2 को कौन है मुख्य रूप से? एक तलीय कोण, इसको समतल कोण कहते थे, और एक वो है घन कोण, और उसी को कहते हैं ठोस कोण। कंसेप्ट शार्प रहेगा, सवाल बनेगा। घन कोण यानी ठोस कोण, तो स्टेरेडियन, इसको STRD से भी नोट करते हैं, स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं मीटर। आखिर मीटर के बारे में थोड़ा सा चर्चा अगर आपसे करें कि मीटर क्या है। 1983 में इसकी परिभाषा दी गई थी। 1983 में मीटर की परिभाषा दी गई थी। और किसमें? तो अंतरराष्ट्रीय मापतौल कॉन्फ्रेंस, जैसे इंटरनेशनल मेजरमेंट के लिए इंटरनेशनल मेजरमेंट का एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसी में डिसीजन लिया जाता है किस चीज का यूनिट क्या रहेगा। अब देखिए, प्रकाश वर्ष पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि प्रकाश वर्ष है क्या। इसको इंग्लिश में हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। तो लाइट ईयर याद रखिएगा, वर्ष मतलब समय मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे दूरी का मात्रक है। यानी देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? तो यह जितनी दूरी तय करती है उसी को हम बोलते हैं, यानी कि जो बोलते हैं सौर परिवार में, यानी दूरी तय करती है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष बोलेंगे। और यह क्या है? तो दूरी का मात्रक है, इसको लिख लीजिएगा, दूरी का मात्रक है। हो गया। अब देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे। क्या करेंगे? 9.46 इंटू 10 टू द पावर, एक मिनट, टेन टू द पावर 12 किलोमीटर होता है। देखिए इसी को, एक मैसेज आ रहा था, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हो जाएगा। आप जानते हैं ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 3 घट गया, बढ़ गया इसी कारण से, इसको नोट कीजिए। हो गया। हाँ अब देखिए पारसेक क्या है, गौर से समझिएगा। पारसेक, पारसेक सबसे लंबी दूरी यूनिट है, सबसे लंबी मात्रक है किसका? दूरी का, दूरी का। और एक पारसेक बराबर, पारसेक बराबर याद रखेंगे 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। और एक पारसेक बराबर अगर लाइट ईयर में पूछे तो 3.26 लाइट ईयर होता है। फटाफट नोट कीजिए, खगोलीय दूरी है। हो गया। अब देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको एकदम अच्छे से ना माइंड में रखिए। मीटर के 3.28वें भाग को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ओरल पूछेगा आपसे, को भाग के भाग को क्या कहते हैं? याद रखेंगे
फूट कहते हैं। क्या कहेंगे? फूट कहेंगे, फूट। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। फुट। हाँ, फुट क्या है? तो लंबाई का मात्रक है। एफपीएस सिस्टम में पीछे पढ़ाए हैं। अब बात करते हैं पारसेक का फुल फॉर्म अगर पूछ देता है एग्जाम में तो फिर भी डरेंगे नहीं। इसका होता है पारा लैक्टिक सेकेंड होता है। पारा लैक्टिक सेकेंड होता है। किसका? पारसेक का फुल फॉर्म। पारसेक किसका है? तो दूरी का ही मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ी मात्रक है ये। हो गया। अब हाँ। देखिए, अब देखिए टेरा, टेरा जीगा इसे जानते हैं। देखिए टेरा, टेरा क्या होता है? तो टेरा को बोलते हैं 10 के पावर 12। एक टेरा मीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर होता है। एक अगर हम बोले जीगा, है ना, जीगा मीटर, तो 10 के पावर 9। इसी तरह से घटते जाता है। जीगा के बाद मिरिया आता है, मिरिया के बाद किलो आता है। कितना? 6 अगर हो जाता तो यह हो जाता कितना? मिरिया मीटर। अगर वही अगर 10 के पावर 3 होता तो यह फिर किलो में चला जाता। ठीक है। अगर यही 10 के पावर 2 होता तो हेक्टो, एच से याद रखते हैं ना, हेक्टो 100, तो हेक्टो हो गया 10 के पावर 2। और डेका अगर मान लीजिए रहता, डेका, तो डेका तो 10 होगा, 10 हो जाएगा। लेकिन डेसी रहेगा, एक डेसी मीटर, तो 10 के पावर -1 मीटर हो जाएगा। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए जल्दी से। ये क्या लिखे हैं? 10 के पावर 3 है उसको। किलो, 1 किलो बराबर कितना होगा? 10 के पावर 3 मीटर। लगाओ। डेसिमल लिखे हैं क्या? क्या हुआ? ये सबसे 10 के पावर -1 10 के पावर डेसीमीटर, डेसीमीटर। डेसीमीटर। अब आगे देखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर-15 मीटर होता है। एक अगर हम पिकोमीटर की बात करें, पिकोमीटर की बात करें, तो पिको 10 के पावर-12 मीटर हो जाएगा। अगर एक एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम, एक मिनट, एक अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें, एंगस्ट्रॉम को हम ए के ऊपर 0 से दिखाते हैं। एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर-10 मीटर होता है। अब देखिए एक नैनोमीटर, नैनोमीटर बराबर 10 के पावर-9 मीटर होता है। या लिख लीजिएगा 10 के पावर-7 सेंटीमीटर, 10 के पावर-7 सेंटीमीटर। ये दोनों बहुत पूछता है एग्जाम में, कभी मीटर में कभी सेंटीमीटर में, तो गलती ना करिएगा। हो गया। हाँ। अब देखते हैं आगे। एक माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर-6 मीटर होता है। और एक मिमी, मिलीमीटर बराबर 10 के पावर-3 मीटर होता है। और एक सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर-2 मीटर होता है। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर पढ़े हैं ना, 1 सेंटीमीटर बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/100 आ जाएगा मीटर में। तो ये उलट देंगे तो 1/10 के पावर 2 हो जाएगा मीटर में, 1 सेंटीमीटर बराबर। ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा? 10 के पावर-2 मीटर बनेगा। 1 सेंटीमीटर का हाँ। वैल्यू इससे भी निकाला जा सकता है, अगर भूलेंगे तो सबका निकाल सकते हैं, बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो गया। हाँ। अब देखिए, ये सब चीज को आपको याद रखना है। टाइम में तो पता ही है आपको 1 सेकंड में कितना होता है, ये सब चीज को जान के रखना है, बहुत काम का चीज है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, उसका मात्रक बताइए जल्दी से। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अभी बताए थे पीछे, एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर। एक चीज जान के रखिएगा, टेम्परेचर कन्वर्जन वाला याद रखिएगा, कभी पूछ दे तो कभी गलत ना करेंगे। इसका यूज कर सकते हैं आप सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाने के लिए, और फॉरेनहाइट से सेल्सियस में भी जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोट कर लेते हैं। इसको नोट कीजिए। सेल्सियस से फॉरेनहाइट और फॉरेनहाइट से सेल्सियस जाने के लिए इसका यूज आप कर सकते हैं।
हो गया। अब देखिए सेल्सियस से फॉरेनहाइट क्लियर हो गया। अब देखिए डिग्री हाँ से केल्विन में जाना, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, फॉरेनहाइट में सेल्सियस में डिग्री लगता है, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। डिग्री सी से अगर के में जाना है तो सी वाला में 273 ऐड कर दीजिएगा। के टू सी में जाना है जब, तो क्या करिएगा, के वाला में से जो के दिया रहेगा उसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा 273, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। केल्विन से सेल्सियस में। अभी करिए, क्वेश्चन भी दो को दिखा देंगे। हो गया। तो देखिए मानव का जो तापमान है सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 भी देता है, 6 भी देता है, डिग्री फॉरेनहाइट होता है, केल्विन में 310 केल्विन और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मानव का औसतन कह सकते हैं एवरेज टेम्परेचर है मानव का, मानव शरीर का। और बोलेगा स्तनधारी में सबसे ज्यादा तापमान किसका होता है, तो बकरी का होता है, याद रखिएगा 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस बकरी का तापमान होता है। औसतन अगर बात करें इसमें मानव स्तनधारी में बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस। हो गया क्लियर। हाँ अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते चलिएगा। 1 इंच बराबर कितना, 2.54 सेंटीमीटर, ये बहुत पूछता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक फैदम, एक फैदम इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। अब देखिए एक फैदम का आपको पता है, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि 5 फैदम का वैल्यू बताइए, एक फैदम का पता है तब निकालिएगा। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, या इसी को अगर मीटर में बात करें 1.28 मीटर होता है। जल्दी कीजिए आगे। इसमें आपको जो है डायमेंशन निकालना भी सिखाएंगे। विमा का तो वीडियो हो आया गया। हुआ है, विमा का यूट्यूब पर वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसमें कराएंगे ही क्लास में। हो गया। अब देखिए 1 कैरेट, जैसे याद रखेंगे कैरेट क्या होता है, तो जो शुद्धता का मात्रक है कैरेट, शुद्धता का प्यूरिटी का मात्रक, शुद्धता का मात्रक कैरेट है। जैसे सोना चांदी जो जाते हैं हम लोग देखते हैं 24 कैरेट 18 कैरेट, तो ध्यान दीजिएगा 24 कैरेट के बारे में समझिए, 22 कैरेट समझिए और एक समझिए 18 कैरेट, सब क्लियर हो जाएगा। 18 कैरेट को लिख लीजिएगा 75% शुद्ध है, समझे। शादी हो तो कभी भी 18 कैरेट नहीं लेना है, समझे। 24 कैरेट लीजिएगा, है ना। क्यों लेना है, लेना थोड़े है, देना ना है। 24 कैरेट, तो 24 कैरेट होता है 100% शुद्ध, लिख लीजिएगा 100% शुद्ध होगा। लेकिन पूछा जाता है कि कौन से धातु को थोड़ा मिला दिया जाता है, तो अगर नहीं मिलाएगा ना तो टूटिए जाएगा, खराब मतलब काम नहीं करेगा। तो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाने वो के मर लिए जाएगा। इसमें तांबा मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, और इसमें प्यूरिटी नहीं होता है, बहुत कम, मतलब शुद्ध से थोड़ा सा कम। लेकिन 22 कैरेट वाला अभी मार्केट में उपलब्ध है, ज्यादातर 22 कैरेट चलता है मार्केट में। और 18 कैरेट का मतलब 75% शुद्ध। अब देखिए निकाल सकते हैं आप, कैसे देख रहे हैं ना, इधर चल रहा है 6 के टेबल में चल रहा है, इधर 25 के चल रहा है, बोलिए। जी। आपको जब पता है 18 कैरेट कितना 75 के बराबर है, बोलिए, तो इसका फिर आधा करेंगे तो उस तरह से निकाला जा सकता है, 1 कैरेट का वैल्यू निकालकर काम किया जा सकता है। तो ये सब चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन 1 कैरेट अगर सीटी में डिनोट करता है, कैरेट मतलब सीटी होता है, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, कितना मिलीग्राम, 205.3 मिलीग्राम होता है, लिखेंगे। और 1 बैरल, जैसे हम लोग के घर पे तेल आता है तो ड्राम बोलते हैं ना, ड्राम, है ना, उसी को बैरल भी कहा जाता है। 1 बैरल जो होता है ना, उसमें 159 लीटर कोई भी चीज होता है, ऑयल होता है 159 लीटर, फटाफट। बैरल। हाँ 159 लीटर। हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तापमान, टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन। हाँ तो टेम्परेचर में बात कर रहे थे हम लोग, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए
अगर 37 केल्विन में जाना है, सी से के में जाना है, तो बताया कि सी वाला में 273 ऐड कर दीजिए, 7 3 10 27 31 310 आ गया, आया कि नहीं आया। और केल्विन से आगे जाना है तो 310 में से 37 घटा दीजिएगा तो 273 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसको निकालने के लिए आपको c माइनस 0/100 बराबर f माइनस 32/180 से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए कौन सा टेम्परेचर है जहां पे सेम हो जाता है, तो याद रखेंगे -40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस जो होगा -40 डिग्री फॉरेनहाइट के बराबर होता है, इसको नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे। कर लिए। अब देखते हैं हम लोग, और ये वो याद रखेंगे वाटर का, ये बताए हुए हैं बार बार, जल नॉर्मल और एक भारी जल, बहुत पूछता है इसीलिए बता रहे हैं बार बार। D2O इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका नाम है H2O जल। इसका अगर अनुभार निकाले थे कैसे, एक होता है हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, तो 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी, यहाँ पे 1 गुने 2 प्लस 16, सॉरी 2 प्लस 16 ये 18 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन D2O की बात करें तो D का होता है कितना 2, तो 2 गुने 2, 2 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 4 प्लस 16 यानी कि इसका 20 ग्राम होता है, किसका, भारी जल का द्रव्यमान होता है, और नॉर्मल जल का 18 ग्राम। डी कहां से आया है जरा गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन की बात करिएगा तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब होता है जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो हाइड्रोजन का प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम 1 1 1 1 2 3, देखिए ड्यूटेरियम का 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 किए हैं। सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम का होता है कितना, 27 गो, पोलोनियम का होता है 27 गो, समझ गए। अब देखिए, अब अगर नॉर्मल वाटर की बात किया गया, जल की बात किया गया, तो जल का अगर फ्रीजिंग पॉइंट कहे और एगो कहे मेल्टिंग पॉइंट कहे, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, हाँ फ्रीजिंग पॉइंट कहिए और बीपी ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ले लीजिए, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि सॉलिड रहेगा तब ना पिघलेगा। तो बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बात करें फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको फॉरेन हाइट में कैसे, तो 32 डिग्री फॉरेन हाइट, और इसको फॉरेन हाइट में 212 डिग्री फॉरेन हाइट, इसको नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है। हो गया। अब देखेंगे भारी जल का, तो भारी जल का अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट बात करें और फ्रीजिंग पॉइंट बात करें, तो ये थोड़ा हेवी वाटर है, 3.8 डिग्री सेल्सियस, इसका हो जाएगा 100.14 डिग्री फॉरेनहाइट, सॉरी सेल्सियस होगा, सेल्सियस होगा। और D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो गया। ड्राई आइस क्या होता है बताए थे, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड CO2 को, सॉलिड CO2 यानी कि इसको सॉलिड गैस है, CO2 गैस है, लेकिन इसको सॉलिड कर दीजिएगा, ठोस, ठोस CO2 को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, यानी कि सूखा बर्फ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रही है क्या, आ रहा है सर। हो गए थे हम, पता नहीं चल रहा था। अब देखिए, अब डायमेंशन कैसे निकाला जाता है जरा गौर से देखिएगा, ऐसे वीडियो आया हुआ है इसका, लेकिन फिर भी आज हम बताने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है। एकदम आराम से यहाँ लाइव में सीखिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा सीखेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, जैसे लंबाई के लिए हम बताएंगे कि कुछ यूनिट कैसे कैसे आप याद रख सकते हैं। लंबाई का एल याद रखिए, लंबाई का एल याद रखिएगा, द्रव्यमान का, द्रव्यमान का याद रखेंगे कितना होगा, एम याद रखेंगे, और समय का टी याद रखेंगे, समय का टी याद रखेंगे। ये 3 को आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। हो गया सर। क्या करें, उसका वीडियो सेंड कर देंगे, 1 2 को बता दे रहे हैं क्या। ठीक। देखिए, अब देखिए
अगर हमको क्षेत्रफल का निकालना है, उसका वीडियो बना हुआ है इसलिए हम उसको क्लास में नहीं ले रहे हैं कि अगला टॉपिक लेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो ये कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई से क्षेत्रफल निकलता है ना। अब सोचिए, लंबाई भी एक प्रकार का लेंथ है, लेकिन चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लेंथ ही है ना। चौड़ाई भी हाँ टेबल पे जाते हैं तो इसको बोलते हैं चौड़ाई, है ना, और इसको बोलते हैं लंबाई। आयत में भी तो ये एक प्रकार का लंबाई है, तो ये भी तो एक प्रकार का लंबा है, तो ये भी जी लेंथ या ये भी लेंथ है। तो इसका लेंथ का एल होता है, इसका एल होगा, तो क्षेत्रफल का क्या निकलेगा, डायमेंशन एल स्क्वायर निकलेगा। तो हमको कैपिटल लेकर काम करना है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, एल स्क्वायर बनता है क्षेत्रफल का। अब अगर आयतन का कोई पूछे कि हमारा बताओ डायमेंशन यानी कि बीमा क्या होता है, तो आयतन को भी बोलते हैं, और भी में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बताइए, लेंथ का तो एल होगा, ब्रेथ का भी एल होगा, हाइट का भी एल होगा। जहां भी लगे कि लंबाई है उसको एल लिख दीजिए, तो एल का क्या हो जाएगा, क्यूब। एल का क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम का। समझ में आया। आगे तो इस चीज को ध्यान देना है। तो मास के लिए क्या बताए, एम रखना है, और समय के लिए क्या रखना है, टी रखना है। ठीक अब देखिए एक चीज समझिएगा जरा, अब घनत्व इसकी बात करते हैं, डेंसिटी की जरा बात करते हैं, है ना। डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या निकलेगा, तो डेंसिटी हिंदी में ही बात करेंगे। डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है, समझिएगा। और घनत्व बराबर फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, मास बट्टा वॉल्यूम। मास बट्टा वॉल्यूम। अब बताइए आप, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, हिंदी लिख दिए, और सर वॉल्यूम को लिखते हैं आयतन। अब देखिए मास का मतलब क्या होता है, केजी। मास का मतलब केजी, लेकिन हम आपको बता चुके हैं यूनिट होता है केजी। मास द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी, लेकिन यहाँ डायमेंशन में लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम लेंगे ना, और टाइम के लिए टी लेंगे। तो मास के लिए ऊपर मास है तो एम लिख सकते हैं, और नीचे। अब बताइए वॉल्यूम के लिए अभी क्या निकाले थे, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, बोलिए। हाँ इसका एल, इसका एल, इसका एल, एल का क्यूब आया है, बोलिए। तो इसका मतलब जी जब ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा, एल एम एल माइनस टू एम माइनस क्यू एल एम माइनस थ्री। यानी हमारे घनत्व का डेंसिटी कितना हो, घनत्व का हमारा क्या हो गया, डेंसिटी का हमारा डायमेंशन क्या हो गया, एम एल के पावर माइनस एम थ्री। एल लेकिन डायमेंशन लिखने का एक और तरीका है, एम एल टी होना चाहिए, है ना, एम एल टी होना चाहिए। तो जैसे एम कितना है, यहाँ पे एक है, नहीं है, एक गुना है एम, तो एक लिख सकते हैं। एल है कितना, -3। टी का कहीं चर्चा है, नहीं है, तो जीरो। तो हो सकता है आप पढ़ा के आपको भेज रहे एम एल के पावर -3, अब परीक्षा में बोल दिया सवाल में, ऑप्शन में दे देगा एम के पावर 1, एल के पावर -3, टी के पावर 0। तो डरने की जरूरत नहीं है। समझे कि ना समझे, जी यही बात ना है। एम एक है तो एक है, एल -3, और टी ना है कुछ तो 0। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेग का, वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ये होता है फॉर्मूला, विस्थापन बट्टा, विस्थापन बट्टा समय अंतराल, समय अंतराल यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का तो टी रहेगा, बोलिए। और विस्थापन यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे देखिए यहाँ पे एकदम सिंपली तरीका से, ई है मेरा घर, होम, ई है मान लीजिए मार्केट, और ई है मेरा स्कूल, समझे। अब हम घर से जब चलेंगे तो यहां से डेली चलेंगे, होम ये रास्ता है, पहले ई समझिए कुछ नहीं था, इसको हटा दीजिए थोड़ा देर के लिए, ई लाइन को हटा दीजिए। अब हम घर से चलेंगे तो होम से कहा मार्केट होते हुए जाएंगे स्कूल। स्कूल मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 3 है 4 है, 3 मीटर ले लीजिए, किलोमीटर कुछ ले सकते हैं। 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर सफर करके हम स्कूल जाते थे। लेकिन मान लीजिए सपोज डेट कि हम अब ये रास्ता कोई रास्ता बनाए, एकदम खेत वाला रास्ता, हम स्कूल से जब निकलते थे, छुट्टी होता था, खेते खेत भागते थे घर, है ना। तो ये रास्ता पर हम जाना चाहेंगे, इसी रास्ता से घर पहुंचेंगे, तो पहले इस दोनों के हेल्प से ई निकाल लीजिए। तो बताए थे ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो एच का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16, 16 9 25, एच बराबर √25, इसका वैल्यू आ गया 5, आया ना। तो देखिए तो हाँ ऐसे जाते तो 7 किलोमीटर जाते, और ऐसे जाएंगे तो 5 किलोमीटर जाएंगे। इसका मतलब कम दूरी तय किए अब, तो हाँ
डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बात समझे? यस सर। अब देखिए, तो एक प्रकार का दूरी ही तो है। दूरी का यूनिट क्या होना चाहिए? लेंथ का यूनिट क्या होना चाहिए? एल। तो ऊपर में एल लिख दीजिए, और समय का क्या लिखेंगे नीचे? टी। तो ई नहीं, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एल टी के पावर -1 बनेगा। पता चला? आप एल बाई टी को ऐसे भी लिखते हैं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे? एम एल टी लिख दिए। एम है क्या? कहीं नहीं है तो जीरो लिखिए। एल है क्या? हाँ एक है। टी है क्या? एक -1 है, हो गया। लेकिन एल टी -1 भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शन क्या है वो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? मजा आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखिए, वेग हम लोग का क्लियर कर चुके हैं। चलते हैं चाल पे जरा। इसकी चाल देखते हैं, इसकी क्या है? स्पीड बोलते हैं। और देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी दूरी बट्टा बटा समय। समय। दूरी बट्टा समय। अब बताइए, दूरी को क्या है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस भी तो एक प्रकार का लंबाई जाएगा। बोलिए, तो यस क्या सर। होगा? एल होगा। और इसका समय का क्या होगा? टी। इसका भी तो वही होगा ना? बोलिए। और यस सर। यूनिट, जब यूनिट की बात होगी तो मीटर पर सेकंड होगा। और डायमेंशन यानी कि बीमा की बात होगी, बीमा निकालने की बात होगी, तो एल टी -1 हो जाएगा। तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। यूनिट मतलब उसका इकाई हो गया, डायमेंशन यानी उसका फॉर्मूला यानी बीमा हो गया उसका। क्लियर? यस सर। मेरे भाई, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बोलिएगा, फिर बताएंगे, लेकिन एकदम सीख जाना है। ऐसा क्लास हो, एकदम धमाकेदार क्लास नाम ही दिए थे हम शाम को। अब देखिएगा इस चीज को कैसे निकालेंगे। त्वरण। तो त्वरण के बारे में जरा जान लीजिएगा। उसमें त्वरण बता रहे थे, निगेटिव अगर त्वरण हो, मेरा मिशन है कि एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे। त्वरण अगर ऋणात्मक होने लगे, नकारात्मक होने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मंदन। का मंदन क्या है? तो ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब सवाल बनाइएगा, कहीं आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस यूनिट से समझिए कि तो त्वरण है, और -5 लिख गया तो कहिएगा यहाँ त्वरण नहीं, ये त्वरणे का भाई है, कह सकते हैं मंदन आया है। अब मंदन का वैल्यू जब बोल दीजिएगा तो कितना होगा? 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यूनिट हट जाएगा माइनस, जब मंदन यूज करेंगे तो। ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ सर। अब देखिए, -5 पर मीटर स्क्वायर क्या है? हाँ देखिए, त्वरण का यूनिट क्या होता है, जरा गौर से देखिएगा। यूनिट पहले सीखिए, फिर डायमेंशन। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण बराबर वही बताए थे, इसको ए से डिनोट करेंगे, v - u बट्टा टी। ये एक प्रकार का क्या है? तो वेग न है। ये क्या है? तो समय न है। तो वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका होता है समय का कितना? समय है तो समय के लिए मीटर पर सेकेंड यूनिट, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हाँ बताइए, ये हो जाएगा एम एस के पावर -1, और फिर ही जाएगा ऊपर तो -1 होगा, तो एम एस के पावर -2। इसी को लिखने का तरीका है ये भी। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ गया। हाँ। अब हमको निकालना है डायमेंशन। डायमेंशन एक्सेलरेशन बराबर v - u बट्टा टी होता है कि ना होता है? अब बताइए, सर यहाँ v - u क्या है? एक प्रकार का वेग है। वेग है, और वेग है, और टी क्या है? समय है। टाइम। अब बताइए, तो वेग यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का भी ऊपर में क्या निकाले थे? वेलोसिटी, इसका चाल का निकाले थे हम लोग, एल टी -1। चाल का क्या निकाले थे? एल टी -1 एल निकाले थे ना? एल माइनस। हाँ तो एल टी -1 निकाले थे चाल का, समझिएगा। तो अब समय नीचे है तो नीचे जी। टाइम रख लीजिए। अब क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2 हो जाएगा इसका, एक्सीलरेशन का। एल टी के पावर -2। एकदम सोचिए कैसे। ये पूरा क्या है? वेग है। अब वेग का निकाले हैं ना पीछे वेग। -1, तो इसके बदले में एल टी -1 बैठा दिए। और समय का होता है क्या? टी होता है डायमेंशन हमारा, वीमा। वीमा समय का यूनिट होगा तो सेकंड होगा, और डायमेंशन होगा तो टी होगा। लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी। तो टी लिखे, टी नहीं कुछ तो पावर 1 है ना। ये फार्मूला पढ़े हैं, ए के पावर एम बट्टे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम -n होता है। तो ई जब हो जाएगा हाँ ऊपर तो -1 होगा ना, तो एल टी के पावर -2 हो गया। वीडियो ये आएगा, यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है? तो इस वीडियो को फिर देखिएगा दोबारा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखिए बल का कैसे निकालेंगे। रटना नहीं है आपको, हम
एक मिनट, कॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट करेंगे तो क्लास में डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं नहीं, वो उसमें नहीं प्रॉब्लम। एक मिनट, थोड़ा सा मेरे फोन पे कॉल आ गया था तो उस वजह से डिस्कनेक्ट करना था, फोन खुद में वाइब्रेट कर रहा है। सो सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। बल, बल को बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स बराबर न्यूटन के पहला नियम से, न्यूटन के पहला नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है ना, जड़त्व के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर m इंटू ए। इसको हिंदी में बोले तो बल बराबर m मतलब मास यानी द्रव्यमान, और ए मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो ये देखिए मास का क्या होगा अभी बताए थे, एम रखिएगा, और एक्सेलरेशन का बताइए तो कितना निकाले हैं अभी, LT-2 निकाले हैं। तो इसका क्या निकल कर आएगा डायमेंशन, MLT -2। -2। एकदम जितना बता रहे हैं खाली प्रैक्टिस कीजिए और एमसीक्यू भी बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, रिजल्ट करना है। चलिए इसको हो गया। सर अब अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं किसका, तो कार्य की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य यानी कि वर्क, वर्क कार्य बराबर होता है हमारा बल गुने विस्थापन। थोड़ा सा कार्य पर हम बात करेंगे, उसके बाद हम आपको डायमेंशन बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए, W बराबर FD cos थीटा फॉर्मूला होता है। इसी को कुछ लोग डी से डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई, तो यानी एफ गुने डिस्प्लेसमेंट को एस भी कहते हैं, तो एफ एस कॉस थीटा भी कहें तो डरने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग इसी को नॉर्मली कॉस थीटा नहीं बोलते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस भी बोले, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन बोलेंगे तो भी गलत नहीं है। हो गया। अब देखिए याद रखेंगे कार्य हमारा मैक्सिमम कब होगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा हर जगह बैठाना है, तो कार्य मैक्सिमम कब होगा। अगर हम बात करें तो हम कॉस का वैल्यू जरा लिखते हैं, कॉस 0 से शुरू करते हैं। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एक मिनट, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू हम बात करें तो यह 0 होता है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, कॉस अगर कहीं भी कार्य हो एंगल 90 बने, तो जब कॉस 90 बैठेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, बोलिए। और 0 में कितना हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगेगा तो सबको तो गुना करके 0 कर देगा, यानी वर्क डन कितना होगा, यानी कार्य कितना होगा, 0 होगा। 0। यानी cos 90 पर हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हाँ cos 0 पर क्या होगा कार्य हमारा, मैक्सिमम। तो लिख लेंगे cos 0 पर क्या होगा, कार्य अधिकतम, और cos 90 पर कार्य हमारा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वह तो 0 हो जाएगा। तो 0 पे एक्स्ट्रा होगा अधिकतम। cos 0 बराबर वैल्यू होता है 1, तो कार्य यहाँ पे मैक्सिमम होगा सबसे ज्यादा, और cos 90 बराबर 0, तो देखिए ना 0 यहाँ बैठाइएगा इसका वैल्यू, तो फोर्स और डिस्प्ले, आप फोर्स लगाइए 1500 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट होता है 4000, मतलब समझिए मतलब मीटर, है ना। ई कर देगा 0, 0 में किसी चीज से गुना करने पर 0 हो जाता है ना, जी तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन पूरा 0 नहीं हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे, काफी काम का है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्क डन बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं ये भी, W बराबर अभी पढ़े FD, FD। तो अब बताइए फोर्स का क्या निकाले थे यूनिट, फोर्स का क्या निकाले थे, MLT -2। तो फोर्स का आप निकाले हुए थे MLT के पावर -2, आई गुना ना है बीच में तो गुना कर दीजिए, और डिस्प्लेसमेंट बोला है तो एक प्रकार का क्या है, दूरी है, और दूरी का यूनिट क्या बताए होंगे हैं, दूरी का डिस्टेंस का ये। एल बताए है ना। तो अब बताइए हाँ तो एक गो रहेगा, एल एक एक दो गो हो जाएगा ना, एल एल दो गो, और T-2 तो T-2 निकल गया। MLT -2। हाँ कैसे निकला है पता चला कि नहीं चला। पता चल गया सर। चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं तो कार्य का भी यही होगा, या पता है ना, कार्य और ऊर्जा, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का यूनिट हाँ जूल होता है। ध्यान दीजिएगा ऊर्जा का एक और यूनिट होता है KWH भी होता है। कभी देखिए अब सिंपली रट्टा तो मारना ही नहीं है साइंस को, किलोवाट क्या बताता है, पावर बताता है, बोलिए पावर का यूनिट किलोवाट। आवर का मतलब क्या होता है, टाइम, यानी अपना शक्ति को समय में डिनोट कर रहे हैं, शक्ति और समय दोनों साथ आ रहा है आपका, तो क्या होगा
हम कहेंगे कि 1 घंटा में हम इतना काम कर सकते हैं, हम अपने क्षमता बता रहे हैं ना, एक प्रकार के ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। नहीं समझे? सिर्फ कहीं पावर आएगा तो किलोवाट होगा, पावर और टाइम दोनों की बात हो रही है ना, तो वो एक प्रकार की एनर्जी हो जी, गई। किलोवाट आवर। कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर 1 घंटा में 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, कोई 2 घंटा में दौड़ेगा उसी डिस्टेंस को, क्या हो रही है उसकी एनर्जी के बारे में बात हो रहा है। इसमें देखिए जी, पावर भी लगल है और टाइम भी लगल है, टाइम भी। क्या हो जाएगा ऊर्जा। और सिर्फ पावर किलो वाट रहेगा तो हो जाएगा पावर, किलोवाट मेगावाट ये सब क्या है। अब एक चीज निकल गया, एक और याद रखेंगे, 1 HP का वैल्यू बहुत पूछता है, हॉर्स पावर। 746 वाट और एगो 735.5 ई है हमारा मीट्रिक में। हॉर्स पावर। मीट्रिक हॉर्स पावर में कहते थे। हॉर्स पावर, यानी एक घोड़े की शक्ति को जो है कैलकुलेट किया गया है। 746 वाट है ब्रिटिश में, लिख लेंगे, और एक ई है मीट्रिक में 735.5। जल्दी कीजिए, आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन ये और। क्वेश्चन मतलब ये कैसे पूछे, मैट्रिक में पूछे या आपसे पूछ देगा मीट्रिक एग्जाम में? में कि 1 हॉर्स पावर का वैल्यू मीट्रिक टन में, मीट्रिक में बताइए, तो मीट्रिक में पूछेगा तो ये बता देंगे। और अगर मीट्रिक नहीं पूछता है, कुछ नहीं लिखता है, तो फिर इस कंडीशन में यही देंगे। हो गया? Yes, देखिए हमारे एक अभी 11th वाले जो बच्चे थे, उसमें क्या हुआ कि पूरा मतलब इसे लिखाया हुआ है, मेरा यूनिट फार्मूला पूरा याद किया हुआ है, कराया हुआ है वो लोग का। अब क्या हुआ ना, सिर्फ उन लोग को ऐसे पूछता था 5 HP का वैल्यू बताइए, 11th के एग्जाम में ऐसा पूछा भी होगा, साइंस का लिए होंगे तो। अब देखिए यहाँ पे पूछा था 1 kWh का वैल्यू, अभी लिखवाएंगे, अगर ये पता है तो 4 kWh का बोलेगा तो 4 से गुना कर देंगे 1 kWh को, yes sir, जल्दी से yes, करिए। अब देखिए 1 kWh का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, जरा गौर से देखिए, ये कुछ नहीं है, अब गौर से देखिए कैसे बनाएंगे। इसको लिख सकते हैं 1 kW गुने 1H लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना हो जाएगा। 1 किलोवाट yes sir, बराबर होता है 1000 वाट। अब देखिए आवर आया, तो आवर तो टाइम है ना, टाइम के लिए तो सेकंड होता है, तो 1 घंटा yes में sir, 60 मिनट होता है। अब देखिए 1000 गुने 60 मिनट में 60 से गुना करिए तो सेकंड में चले जाइएगा, हमारा यूनिट के मुताबिक काम करना है। अब 3600। देखिए 1000 गुने 3600, 36 से कम 36 गुने 2 और 3 5, यानी 10 के पावर 5 हो जाएगा। अब yes यहाँ sir, पे स्टैंडर्ड वैल्यू लिखने के लिए यहाँ दशमलव बैठाइएगा, एगो पावर बढ़ेगा इधर 10, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। नहीं समझे? फिर यहाँ से गड़बड़ा गया। गड़बड़ा गए? यहाँ से नहीं, 10 के पास 1000 के पास। आराम से 1 kWh बराबर 1 kW गुने 1H होता है। 1 kW को हम लिख सकते हैं 1000 वाट होता है, यही 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट। तो इसको लिख सकते हैं 60 मिनट। अब देखिए आवर का यूनिट होता है, आवर समय है, उसका यूनिट सेकंड होता है, तो 60 मिनट है या 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में चल जाएंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो अब देखिए 1000 गुने 3600 हो गया, तो 36 से कम 36, 3 गुआ 2 गो, यानी कि 5 गो जीरो है, इसका मतलब क्या है वो 10 के पावर 5 हो जाएगा। हाँ 10 के पावर 5 क्यों लिखे, क्योंकि इतना बार लिखना होगा हमको ऐसे। अब yes sir, बताइए, एक यहाँ पे अगर हम दशमलव बैठाना चाहेंगे, तो अभी दशमलव तो नहीं है, एक बैठाएंगे तो 10 और बढ़ेगा इसमें, हाँ 10 से गुना होगा, तभी ना यहाँ पॉइंट बैठेगा। yes sir, इसका मतलब 3.6 गुने, यहाँ पे 1 है, बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, 10 की पावर 6 हो गया, 3.6 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूछा था 1 kWh पूछ दिया था, 5 kWh पूछेगा, चाहे 10 kWh पूछेगा, तो ये निकाल देंगे, yes sir, गुना करना रहेगा। चलिए शक्ति का देख लेते हैं हम जरा। शक्ति यानी बोलते हैं इसको पावर। पावर बराबर फॉर्मूला होता है वर्क बट्टा टाइम होता है। देखिए वर्क बाई टाइम, अब देखिए वर्क का फॉर्मूला पढ़ाए थे एफ डी, एफ गुना डी पढ़ाए थे, इसका टी होता है ना। yes sir, शक्ति बराबर यानी पावर बराबर वर्क बाई टाइम हो गया, वर्क का एफ डी बट्टा टाइम हो गया। एफ का बताइए, तो फोर्स का क्या पढ़े हुए हैं, फोर्स का पढ़े हुए हैं एम, फोर्स का पढ़े हुए एम एल टी के पावर -2 पढ़े हैं, और डी डिस्प्लेसमेंट दूरी हो गया तो दूरी हो जाएगा तो एल, और नीचे टाइम के लिए क्या आएगा, टी आएगा। बोलिए T, अब बताइए एम, ऐसे लिखिए एम लिखिए, एल एल 2 गो एल, तो एल 2 हो गया, और टी ml, माइनस, ml2 T-3 हाँ हाँ नीचे वाला टी कहाँ जाएगा, ऊपर, तो यहाँ लिख आएगा।
टी जाएगा ऊपर तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3, यही हमारा शक्ति का डायमेंशन हो जाएगा। देखिए ये लोग बहुत लोग रटते हैं इसको, समझे, डायमेंशन को, लेकिन कभी भी याद नहीं हो सकता है, सच्चाई है, इस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि एरर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या जी करना है, निकालना सीखना है, तभी जाके कंप्लीट हो पाएगा। कुछ याद रखना। हाँ बेसिक का खाली एमएलटी वाला याद रखिए, मास का एम, लेंथ का एल, और टाइम हो गया इसका, टी का हो गया, टाइम का टी हो गया, तो बन जाएगा। अब देखिए एक इसको और है। करने के लिए कोई क्वेश्चन है आपके पास? क्या चीज? इसको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं कहेंगे हम, बस ये जितना पढ़ा रहे हैं ना अभी, जी अब इसी को प्रैक्टिस करिए। 15 को 14 को कराएंगे, अभी कितना 12 को शायद हो गया, 12वां हो गया, 13वां पर चल रहे हैं हम अभी। ठीक है, संवेग पर आ गए, जितना बताए हैं अभी इसको अगर रिवीजन कर लीजिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम इसको पी से डिनोट करते हैं मेरे भाई, संवेग को। पी बराबर हो गया एम भी, एम इंटू भी। एम क्या है, तो मास है, तो एम के लिए तो मास ही आता है, एम ही आएगा। और भी के लिए ऊपर में ही निकाले हुए हैं, एल टी -1 है ना, तो क्या निकल कर आएगा, एम एल टी के पावर -1 आएगा। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। संवेग के बाद अंतिम है आज के क्लास का आखिरी प्रश्न, आवेग। आवेग इसको बोलते हैं इम्पल्स, इम्पल्स। और इम्पल्स का मतलब आवेग होता है। अब इम्पल्स बराबर फॉर्मूला होता है आई बराबर एफ गुने टी होता है। एफ क्या है, तो बल है, फोर्स है। टी क्या है, तो टाइम पीरियड यानी समय है। तो फोर्स का बताइए क्या होगा, तो फोर्स का बताए हुए हैं, देखिए पीछे का एक एक करके रिवीजन कीजिएगा। तो एम एल टी -2, एम एल टी -2 गुने टी हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा इसका, एम एल टी -3। वाह, हड़बड़ा गए आप, फिर से गलती। डिवाइड में है कि ऊपर जाके घटेगा, ये तो ऐड होगा ना, बेस सेम है तो एम एल टी पर -2 + 1 ना होगा यहाँ, एम एल के तो टी। वही करने बोले सर। हाँ वह ये गलती हो गई। आप -3 बोले थे। मेरा माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है, आपको पता होगा। हम एक एक बात को पकड़ लेते हैं, मेरा स्टूडेंट क्या चाहता है, क्या कहा, क्या बोला। चलिए, ये बात अगर डिवाइड में होता तो ऊपर जाके घटता, क्योंकि फॉर्मूला होता ए के पावर एम बट्टे ए के पावर एन रहे, ए के पावर एम और बट्टा में रहे ए के पावर एन, तो ए के पावर एम -n होता है, घटता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम हो, पावर को जोड़ दीजिएगा, हो गया फिनिश। तो यहाँ पे क्या होगा, एम एल टी के पावर -1 होगा। कैसा लगा क्लास आज का, अच्छा ऐसे बहुत समझ में आया। समझ में आया? हाँ बहुत चलिए, चैप्टर भी खत्म हो गया। बहुत कुछ फिनिश किए हैं। मुझे चाहिए लंबा क्लास, नेक्स्ट क्लास भी इसी तरह का होगा। चलिए मिलते हैं कल वाले क्लास में। क्लास अभी कंटिन्यू आपका इसी टाइम में होगा। कारण क्या है कि हम दिन में अभी लगातार, कल तो नहीं है मेरा पेपर पीजी का, तो ऐसा होगा तो हम आपसे बात करें दिन में क्लास ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन मेरा 31 तारीख को आज था, 2 को, 4 को, फिर 5 को, 7 को, 9 को, 11, 13, 14, 15, 17 लगातार शाम में क्लास होगा, ठीक है। वो हम आपको मैसेज कर दिया करेंगे, ठीक है। ठीक है।